गायत्री महामंत्र साथ साथ। ओम पूर्वभुवः स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम। श्लोक 7 पर बल देना अनिवार्य था, इसीलिए उसके भाव को लेकर एक बार एक अलग स्वरूप में पुनः उपस्थित होने की आवश्यकता रही। आपके सामने श्लोक आपको विद्यमान है, आप उसका अध्ययन करते हुए मेरे साथ आगे बढ़ेंगे। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको श्लोक उस रूप में भी दिखा सकूं जिससे आपको देखने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। श्लोक आपके समक्ष अब और स्पष्ट अपने भावार्थ सहित दिख रहा है। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः तत्र कः मोहः कः शोकः एकत्वम् अनुपश्यतः। भावार्थ, जिस अवस्था में समस्त प्राणी अपने ही आत्मस्वरूप हो जाते हैं, ऐसा जानने वाले ऐसी अवस्था में क्यों कर मोह अथवा शोक करेगा। वह सभी में एकत्व का ही दर्शन करता रहेगा। ये भाव इस श्लोक के द्वारा हमें यहाँ दिया गया है। अब हम इस श्लोक के उस मर्म तक जाते हैं जिसके कारण इसे पुनः लेने की हमें आवश्यकता पड़ी है। जब आत्मा के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं तो ब्रह्मज्ञानी कहते हैं कि फिर मोह और शोक नहीं रहता है। एक बार फिर से इस बात को समझना होगा। मनुष्य की जब तक पहचान एक व्यक्ति के रूप में है, तब तक उससे जुड़े हुए सारे विषय उसके व्यक्तिगत हो सकते हैं अथवा कोई संबंध उन विषयों का उससे हो सकता है। पर जैसे ही व्यक्ति अपने अस्तित्व को विलय कर देगा, हालांकि ये बात अभी हम केवल बुद्धि के धरातल पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, मैंने अपनी बात की गति आज थोड़ी धीमी रखी है। YouTube में एक ऑप्शन होता है कि हम या तो रिकॉर्डिंग 1 गुना से 2 गुना तीव्र करके सुन लें जल्दी जल्दी, या हम उसको और स्लो मोशन में ले जाएं। मैं थोड़ा उसको स्लो कर रहा हूं क्योंकि हम ऐसे विषय पर उल्लेख करने लगे हैं जिस विषय का अनुभव हमें अपने जीवन में अभी इस वर्तमान में नहीं है। हमारी आकांक्षा है, हमारा लक्ष्य है आत्मानुमोक्षार्थ। इसमें कोई संदेह नहीं है कि वही हमारा उद्देश्य है कि हमें मोक्ष प्राप्त करना है। अध्यात्म पथ पर जो आ गया, उपनिषदों के अध्ययन के लिए जो आगे बढ़ गया, आज नहीं तो कल उसका उद्देश्य आत्मानुमोक्षार्थ बन ही जाता है। आवश्यक नहीं कि उपनिषद का अध्ययन सभी लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए करेंगे, पर यह सत्य है कि धीरे धीरे जो भीतर उत्कर्ष अनुभव होता है, जैसे जैसे समझ परिपक्व मैच्योर होती है, तो मनुष्य का फिर जो उद्देश्य है, जीवन होने का उद्देश्य, मनुष्य रूप में जीवन होने का उद्देश्य, वो फिर मोक्ष बन जाता है। एक ऐसी अवस्था जिसे प्राप्त होने के बाद ये जितनी सीमाएं आज हमारे स्वरूप को बांटती हैं, काटती हैं, जितनी सीमाएं हमें हमारी क्षमताओं को बहुत सीमित करती हैं, वो सब सीमाएं खत्म हो जाएं, तो मोक्ष उसका उद्देश्य बन जाता है। इसलिए हमें अपने आप को
ये बताने के लिए कि किस स्वरूप को हमारे ब्रह्मज्ञानी प्राप्त हुए, और जब वो प्राप्त हुए तो उन्होंने क्या उसे समझा, क्या देखा, जिसे आज हम केवल कुछ अच्छे श्रेष्ठ आदर्श रूपी वाक्य के रूप में कहते हैं कि अपने समान सबको जानो, आत्मवत सर्वभूतेषु। अपने आप को उस स्थान पर रख करके देखने की चेष्टा करो जिस स्थान पर कोई और है, जिससे तुम उसकी पीड़ा को समझ सको, तुम उसके उस अस्तित्व को समझ सको, उसके परिवेश को समझ सको। आज हम ये बात मस्तिष्क से कहते हैं और बुद्धि सुन करके कई बार कर पाती, कि बार नहीं कर पाती है, पर ये जो कुछ है अभी बातों का उल्लेख बातों में हो रहा है। पर ब्रह्मज्ञानियों के साथ ऐसा नहीं होता है। ब्रह्मज्ञानियों का स्थिति बिल्कुल बदल जाती है। ब्रह्मज्ञानियों के साथ वो उनका कोई आदर्श नहीं रह जाता, वो उनका अस्तित्व हो जाता है। उनका अस्तित्व हो जाना और एक आदर्श होना कितना बड़ा भेद है। कोई व्यक्ति ये कहे राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र सर्वोपरि, और इस भाव का उल्लेख वो किसी के सामने करे, अपने मुख से करे, और वही भाव कोई योद्धा जब संग्राम में उतरता है तो उस समय जब उसे अपने प्राणों की बाजी लगाने के लिए भी तत्पर होना पड़ता है या वो हो जाता है, तो उस समय पता लगता है कि राष्ट्र सर्वोपरि जिया कैसे जाता है। राष्ट्र सर्वोपरि कहना, राष्ट्र सर्वोपरि जीना बहुत बड़ा भेद है। जीने के लिए फिर उस समय मृत्यु और जीवन से परे जाते हैं, कुछ शेष नहीं बचता, और फिर उसे जीते हैं। भले वो शहीद हो जाए, वीरगति को प्राप्त हो, अथवा वो वीरता के साथ लड़ते हुए विजय श्री को प्राप्त करें, पर हाँ वो जीते हैं, उसे जीना कहते। ऋषि भी इस भाव को कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, अर्थात उस व्यक्ति को जो एक प्रकार से आकाश में घुल गया, उसके लिए भेद समाप्त हो जाते हैं। उसको कोई शोक या कोई मोह किसी से नहीं है, कोई घृणा भी किस बात की होगी, ना शोक विषयों का, न मोह किसी बात का, वो समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो केवल उसके लिए मौखिक विषय नहीं बचता, केवल कहने को नहीं है, वो उसका अनुभव है, वो जी रहा है, और वो जब जी रहा है तो उस समय आकाश में प्रवाहित हो जाता है। हम प्राणाकर्षण विद्या के द्वितीय स्तर में साधना कराते हैं। जिन लोगों ने भी वो साधना की है उन्हें अनुभव होगा इस विषय का, जिन्हें नहीं है उनको मैं बताने की चेष्टा कर रहा हूँ कि जब प्राणाकर्षण द्वितीय में हम एक साधना कराते हैं तो अपने पूरे अस्तित्व को हम प्राण में परिवर्तित करके, अर्थात अपने अस्तित्व को पूरी तरह से विद्युत के स्तर पर ले जाते हैं, प्राण ऊर्जा के स्तर पर, और एक प्रकार से पूरे आकाश में उसको विलय करने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये ठीक है, ध्यान में ये विषय धारणा का होता है, पर धीरे धीरे वो धारणा इतनी प्रबल की जाती है कि वो जो कुछ भी हम सोच रहे वो हो जाए। तो उसके प्रमाण भी सामने आते हैं, क्योंकि जो प्रयोग हम उसके बाद करते हैं वो प्रयोग ऐसे नहीं है जो कल्पना जगत तक सीमित रहे। वो प्रयोग ऐसे हैं जिनका इस पूरे स्थूल शरीर पर प्रभाव आना अनिवार्य होता है। तो केवल कोई कल्पना नहीं रह जाती, धारणा मात्र नहीं रह जाती, उसे जिया जाता है। योगी ब्रह्मज्ञानी उसे जीने लगता है। इस भाव को थोड़ा सा बल देने के लिए मुझे योगीराज अरविंद का एक उल्लेख करने का मन हो रहा है। उन्होंने जब इस विषय पर उल्लेख किया तो उन्होंने कहा कि मनुष्य के भीतर की जो उसकी चैतन्यता है उसके 3 स्तर उन्होंने बताए हैं। इसे मैं अपने शब्दों में भी समझाने का प्रयास करूंगा। 3 स्तर उन्होंने बताए। अभी मैं जो भी उल्लेख कर रहा हूं मैं महर्षि अरविंद से प्राप्त समझ के आधार पर कर रहा हूं। उन्होंने कहा हमारी चैतन्यता के 3 स्तर कौन से हैं?
एक को उन्होंने कहा क्षरा पुरुष, अक्षरा पुरुष और परा पुरुष। ये तीन। क्षरा, क्षरा का अर्थात जो अस्थिर है, चीज़ों के साथ बदल रही है, व्यापार व्यवहार कर रही है, इंटरेक्शन विद ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ द लाइफ, वो क्षरा पुरुष है वो भी पुरुष, माने है तो वो भी पार्ट ऑफ कॉन्शियसनेस है ना वो। अच्छा, और एक उन्होंने कहा अक्षरा, वो क्या, जैसे जैसे साधक थोड़ा साधनाओं में आगे जाता है तो उसका साक्षी भाव प्रबल होने लगता है, विटनेस, दृष्टा, साक्षी भाव, वो अपने ही आप को सब करते हुए अनुभव करने लगता है। मैं ऐसा कर रहा था, मैं अपने ही आप को देख रहा था, तो ये उसकी थोड़ी प्रगति होती है आत्मोत्कर्ष की। तो वो क्या है, वो है अक्षरा पुरुषा, अर्थात वो जिसको परिवर्तन के अंतर्गत जाने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध है तो क्रोध में वो नहीं है, वो अपने आप को भी क्रोध करते हुए देख सकता है, कोई भी प्रतिक्रिया करते हुए देख सकता है। करने वाला क्षरा, अनुभव करने वाला अक्षरा। उन्होंने कहा तीसरा एक और है इन सबके पीछे, जो इन दोनों को देखता है, कहीं कुछ लिप्त नहीं होता, उसे उन्होंने परा पुरुष के रूप में संबोधित किया है। जब हम अपने भीतर इसे अनुभव करने जाते हैं तो सामान्यतः जो साधक हैं, साधक, मैं बात पहले कह दूं, हर व्यक्ति नहीं, साधक जो साधनों में साथ प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त ध्यान के लिए 3:58 पर मेरे साथ ध्यान कर रहे हैं वर्षों से, वो साधक ये क्षरा पुरुष और अक्षरा पुरुष इन दोनों को अनुभव करता है। वो अपने आप को एक साक्षी रूप में भी अनुभव करते हैं। कई बार क्षरा पुरुष माने इंटेंस एक्टिविटी बाहर इतनी हो जाती है कि उस समय अक्षरा नहीं रहता, पर यह बात सत्य है कि धीरे धीरे अजपा जैसे अभ्यास और अनेक साधनों के अभ्यास उसमें अक्षरा पुरुष को बड़ा दृढ़ कर देते हैं। वो अपने ही भीतर अक्षरा पुरुष से अपने क्षरा पुरुष को बात करते हुए, प्रतिक्रियाएं देते हुए अनुभव करता है। भले ही अभी सभी ने परा पुरुष को अनुभव उस स्तर पर नहीं किया, हालांकि हम परा पुरुष की चेष्टाएं करते हैं जब विज्ञान में कोश की साधनाएं हम कराते हैं, जिसके लिए आने वाले कुछ दिनों उपरांत वो साधना भी की जाएगी, पर वो भी चेष्टा रहेगी। मैंने ये नहीं कहा हम उसमें सफल होते हैं, पर हम चेष्टा करते हैं। तो योगीराज अरविंद कहते हैं कि ये 3 स्तर हैं हमारी चैतन्यता के, जिसे हम सामान्य भाषा में कहें तो अब साधक जल्दी समझ जाएंगे कि हम लोग सामान्यतः कहते हैं सजगता, अवेयरनेस। तो हमारी जो सजगता है, अगर हम उसके इस रूप में 3 भाग अगर हम समझने का प्रयास करें तो हमारी अवेयरनेस का एक तो वो भाग है जो बाहर अनेकों विषयों में कटा बटा है, जिसे हम कहते हैं सजगता 80 से ज़्यादा विषयों में एक समय पर कटी बटी होती है, हमें ध्यान नहीं, बोध नहीं है। हम कुछ ही हिस्सों को पहचान पाते हैं, मल्टीटास्किंग इत्यादि के नाम से, यहाँ इतना काम एक साथ व्यक्ति कर लेता है। उसके अनेकों उदाहरण भी हम सामान्य जीवन से देते हैं। और वो सजगता का एक अंश वो भी है जो अपने आप को अनुभव करता है, जिसे हम साक्षी भाव कहते हैं, कि साक्षी भाव के द्वारा अपने आप को अनुभव करना। और इन सब के पीछे कौन सा है, जिसके लिए साधकों को विज्ञान में कोश की साधना कराई जाती है कि धीरे धीरे अपने उस मैं को प्राप्त हो जाना। एक मैं वो जो प्रतिक्रिया दे रहा, जिससे सामने आने वाले को जवाब देना है, जिसने किसी से काम लेना है, जिसे कुछ भोगना है, एक मैं वो जो अपने आप को ये सब करते हुए अनुभव कर रहा है, सब कुछ करते हुए साक्षी रूप में। और एक मैं वो जो ना तो कुछ कर रहा, ना स्वयं को अनुभव कर रहा, वो अपने आप को जान रहा मैं, जिसके लिए हम कहते हैं कि वो व्याप्ति का भाव, जहां मैं का स्वरूप इतना विराट हो जाता है कि वहां कुछ क्षणों के लिए एक आभास होने लगता है कि मैं ही तो इस पूरा कमरा हूं, मैं ही इस कमरे में हर पदार्थ हूं। इस कमरे में अगर और भी लोग बैठे हैं तो वो और लोग नहीं है, वो मैं ही हूं। अभी तो ये कल्पना लगती होगी जिन्होंने कभी इसको अनुभव नहीं किया, उन्हें लगता होगा व्हाट इज दिस स्टुपिडिटी,
ये क्या मूर्खता है। पर जिस दिन ये भाव व्याप्ति का अनुभव होता है, अपनी ही छाती में से एक अस्तित्व फैल कर इतनी विराटता प्राप्त कर लेता है कि आभास देता है कि मैं ही हूं जो सर्वत्र आसपास फैला हुआ है, ये कोई और नहीं है। मैं किसको कहूं कि तू और मैं, वो और मैं, या ये पेड़ और ये मैं, ये कोई पशु पक्षी और ये मैं नहीं। उस समय का आभास ऐसा होता है कि जिसे व्याप्ति की परवेजिवनेस की ऐसी पराकाष्ठा कहें कि अभेद हो जाता है। कोई भेद किसी प्रकार का कहीं से कहीं तक अनुभव ही नहीं होता, भले वो अनुभव साधना के उस विलय अवस्था में कुछ समय का रहे, क्योंकि बाद में तो वो छिटक करके बाहर भी फेंक देता है। बाद में जैसे ही फेंकता है, तुम मैं, वो तेरी गाड़ी, ये मेरी गाड़ी, ये तेरी घड़ी, ये मेरी घड़ी, भेद आ जाता है। भेद माने अहम आकार, ईगो, क्योंकि ईगो द्वैत को लाती है, अहंकार द्वैत को लाता है, डुअलिटी को लाता है। अहंकार माने इजनेस, मैं हूं का जो बाहरी स्वरूप है वो भेद करता है। मैं हूं का पीछे का जो भाग है वो अपने आप को और सबको अनुभव करता है। मैं का मूल स्वरूप व्याप्ति है। सो हम में भी मैं है ना, अहम ब्रह्मास्मि में भी मैं है, तत्वमसि में भी मैं है ना। पर वो कौन सा मैं है? वो ना तो वो जो क्षरा पुरुष, न अक्षरा पुरुष, महर्षि अरविंद के शब्दों में कहें तो वो परा पुरुष हो गया। ऐसा परा पुरुष जो अपनी उस व्याप्ति की अवस्था में जहां भेद समाप्त है, आत्मा अपने उस ऐसे व्यापक स्वरूप में चली जाती जहां उसको और कोई दिखता ही नहीं है कि और कोई कुछ है ही, कुछ भी तो नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी का उदाहरण बहुत बार कई कक्षाओं में हमने लिया, विशेष रूप से उपनिषदों में उसका उल्लेख अलग से आता रहता है कि जब उसे ब्रह्म स्वरूप का भाव स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ने दिया था, तो उन दिनों वो सड़क के किनारे की रेलिंग को भी चिपक करके और रोते थे, क्योंकि उनको अपना आपा सब जगह दिखाई देता था, भेद समाप्त हो गया था। व्याप्ति ऐसे स्तर पर आ गई थी कि वो किसे कहें कि ये कुछ और है। रेलिंग में और उन्हें अपने आप में कुछ अलग दिखता ही नहीं था, उन्हें रेलिंग में भी अपना ही आपा दिख रहा था, भेद था ही नहीं, तो किसको देखें। हाँ, सामान्य जीवन जीने वाले के लिए ये बात एक पागलपन हो सकती है, पर मानना पड़ेगा कि ये आज का जो बटा हुआ स्वरूप पागलपन का है, दिखता है, वो सत्य है। तब उस अवस्था में जाकर के पता लगता है कि पागलपन वो नहीं, पागलपन तो वो है जो बटा हुआ स्वरूप है, जो कटा हुआ स्वरूप है, जो बांटता है, जो काटता है, जो भेद करता है, जो षड्यंत्र रचता है, जो नाना प्रकार से घृणा करता है, जो आसक्त होकर के कई बार द्वेष के अंतर्गत चला जाता है, जो बहुत शोक करता है जब उसे छोटी छोटी भी हानि हो जाए, छोटी छोटी बात भी उसके मन की ना पूरी हो तो कितना शोक करता है। ये तब पता लगता है कि पागलपन वास्तविकता में कौन सा है। हर व्यक्ति अपने अवस्था में अपने आप को बड़ा समझदार मानता है। वो जो बटा हुआ अभी के लिए समझदार, वो जो उस परा पुरुष अवस्था में व्याप्ति में चला गया तब वो अपनी समझ में समझदार है। तो समझदार कौन है, इसका निर्णय है कौन करेगा? अवस्था। अवस्था बताती है कि वास्तविकता समझदारी की है क्या, जब भेद की समझ समाप्त हो जाती है। आदि गुरु शंकराचार्य जी ने भी इसे बहुत सुंदर रूप से अपने शब्दों में उन्होंने व्यक्त किया। उन्होंने तो यहाँ तक कि आकाश को उन्होंने उदाहरण मान करके और सामने रखा कि जो आकाश है, जब आकाशवत हो जाता है व्यक्ति, तो फिर आकाश में जब आकाशवत हो गया, जो मैंने प्राणाकर्षण द्वितीय का
एक साधना को उल्लेख किया, तो उसके लिए फिर भेद क्या रह जाता है? कुछ नहीं। अगर हम कल्पना के आधार से भी कहें, अगर मैं ही आकाश हूं तो मैं क्या कहूं, किसको बांटूंगा मैं? विभाजन तो समाप्त हो गए ना। विभाजन तब तक है जब तक पृथ्वी पर है, विभाजन तब तक है जब ये तुम्हारा प्लॉट वो मेरा प्लॉट है। जब प्लॉट प्लॉट में भेद है तो विभाजन है। जब आकाश हो गए तो विभाजन कैसा? आकाश का विभाजन नहीं है। ये ठीक है, आज आधुनिक स्वरूप में राष्ट्र जो हैं वो अपने आकाश को भी बांटते हैं, पर अगर मूल में आकाश को देखा जाए तो आकाश में आप अपनी अदृश्य रेखाएं तो खींचते हो, पर आकाश तो बटा हुआ नहीं है। पृथ्वी पर तो दीवारें हम खड़ी कर लेते हैं, पर आकाश में हम दीवारें नहीं खड़ी कर सकते। आकाश में जो कुछ भी अगर बांटा भी जाता है तो वो अगर हम बांटते हैं तो किस रूप से? हम किसी न किसी प्रकार से अपने रेडार के द्वारा कोई ना कोई ऐसा अनुभव का आधार बनाते जिससे हम कहते हैं कि इससे आगे कोई अगर आएगा तो वो हमारी वायु सीमा में चला गया। और वो हम बांटना भी सारा पृथ्वी पर ही हो रहा है। आकाश में बांटने का कोई स्वरूप नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य जी ने इसी को कहा। उन्होंने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, आकाशोपम माने आकाश के अनुरूप, व्यापक, विशुद्ध। आकाशोपम व्यापक विशुद्ध आत्म एकत्वम। अब आत्म एकत्व माने आत्मा ऐसे एकत्व को अनुभव करती है जो आकाश रूप हो गया, सभी जगह पर व्याप्त हो गया। एकत्व आत्मदर्शी हो गया। वो आत्मदर्शी अब एक केवल और केवल एकत्व को अनुभव कर रहा है। ये शब्द किनके हैं? ये आदिगुरु शंकराचार्य जी के शब्द हैं। ये जो एकत्व आत्मदर्शी जैसे शब्द हैं, जो आकाशोपम व्यापक विशुद्ध आत्म एकत्वम, ये शब्द आदिगुरु शंकराचार्य जो उन्होंने उस अवस्था के लिए संबोधित किए जब जीव व्याप्त हो जाता है। ऐसी अवस्थाओं में जाने के बाद भेद तो चले गए। यू हैव लिबरेशन फ्रॉम द ईगो। अब ईगो से लिबरेशन हो गया तो द्वैत द्वंद्व से भी लिबरेशन हो गया। तब उस समय फिर कोई भेद नहीं रह जाता। जब भेद ही नहीं है तो कौन बांध कर किससे मोह कराएगा, और कौन किसी से शोक उत्पन्न कराएगा? क्योंकि कारण अब बांटने का तो रहा ही नहीं है ना। जब कारण बांटने का नहीं रहा तो फिर काहे का मोह और काहे का शौक? अच्छा, ये क्या केवल तभी अनुभव होता है जब वो अवस्थाएं, उच्च अवस्थाएं आती हैं? देखो, मैं छोटे मोटे टूटे फूटे अनुभव से ही बोल सकता हूँ। आपका भी अनुभव श्रेष्ठ होगा, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि साधक अधिकांशतः इस कक्षा में भाग लेते हैं। भले ही बाद में हम रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे डालते हैं, पर मूलतः तो ये साधक इसमें भाग ले रहे हैं। देखो, ये बात बिल्कुल सत्य है कि ज्यों-ज्यों साधना परिपक्व होती है, मनुष्य के भीतर संवेदना जागृत होती है। और संवेदना वो नहीं, ऐसी संवेदना नहीं जो केवल इस रूप में जागृत होती है जो हर एक में कोई कमी निकालना चाहती है, जो केवल विघटन चाहती है। संवेदना ऐसी जो सेवा के लिए तत्पर होती है, जो कहीं भी होने वाली किसी भी दुर्घटना को बिल्कुल अपने भीतर वैसे अनुभव करती है जैसे मेरे साथ घट गई। व्यक्ति उससे बहुत अधिक प्रभावित हो जाता है। जब साधकों में उनका आत्म उत्कर्ष आगे जाता है तो ये संवेदनशीलता उनमें बहुत बढ़ जाती है। ये बात सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जितने भी समाचारों में हम ऐसी सूचनाओं को अनुभव करते हैं कि चाहे वो किसी स्रोत से आए कि वहाँ इतना बड़ा गलत काम हो गया, उतना गलत काम हो गया, जितने अंशों में वो किसी साधक के अंतःकरण को प्रभावित करती है, उतनी वो सामान्य को नहीं करती। सामान्य आंदोलित होते हैं निस्संदेह, सामान्य में भी पीड़ा उठती है अगर कुछ गलत हो जाए, निस्संदेह होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि नहीं होती है। पर साधक और एक सामान्य में भेद एक और है। सामान्य व्यक्ति उससे प्रभावित होकर के वैसी प्रतिक्रिया देता है। साधक एक प्रकार से उस पीड़ा को कुछ क्षणों में जी ही लेता है। जिसके साथ हुई होगी, जो भी दुर्घटना किसी के साथ किसी रूप में भी हुई, अनीति हुई, कुछ भी हुआ होगा,
साधक उसको जी लेता है, जैसे ये मैं ही हूं, मेरे साथ हो रहा है, एक अनुभूत सत्य बन जाता है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। सामान्य व्यक्ति उससे निश्चित रूप से दुखी होगा, प्रभावित होगा, प्रतिक्रिया देगा। साधक उसको जी जाते हैं। वो क्यों जी जाते हैं साहब? वो इसलिए जी जाते हैं क्योंकि उनमें वो जो संवेदनशीलता है आत्मवत सर्वभूतेषु की, वो जो जिसे हम कहते हैं कि आत्मदर्शी हो जाना, आत्मदर्शी एकत्वम, उस भाव को इतना वो प्राप्त हो जाते हैं कि उन्हें किसी के साथ भी हुई कोई भी दुर्घटना, कोई भी घटना, उन्हें ऐसा लगता जैसे मैं ही जी गया, जी गई। यहीं से उन्हें वो हस्ताक्षर प्राप्त होते हैं कि उनका आत्मविस्तार हो रहा है। वो भले उसको उस रूप में संज्ञान में ना ले, दे मे नॉट नोटिस दैट, पर हाँ, ये उनका एक परिचय होता है कि तुम्हारा आत्म तत्व का विस्तार हो रहा है, तुम आत्मदर्शी एकत्वम को अब तुम जी रहे हो, तुम आकाशोपम व्यापकम विशुद्ध आत्म एकत्वम की भले उच्च स्तरीय उस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए जहां तुम उसे प्रतिपल जी सको। जैसे स्वामी विवेकानंद ने कुछ दिनों तक ऐसे जिया कि वो रेलिंग को भी चिपक के रोते थे। पर हाँ, जब जब ऐसे विषय आते हैं तो वो आकर के तुम्हारे मस्तिष्क से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। सामान्य व्यक्ति के साथ कोई भी घटना संबंध अधिकांशतः मस्तिष्क तक का रखती है, पर साधकों के साथ कोई भी ऐसी घटना मस्तिष्क को लांघ करके हृदय तक चली जाती है। और फिर तभी साधक अनेकों बार उठ करके, कई बार मेरे साथ आपने बहुत प्रयोग किए, कोई एक तो प्रयोग तो नहीं किए, लंबे प्रयोग भी किए, कि जब भी कोई ऐसा कारण बना जिससे हमें लगा कि इससे समाज त्रस्त है, विश्व त्रस्त है, तो हम फिर लंबे काल के लिए अपनी साधनाओं में चले गए और अपनी साधनाओं की आहुति आकाश को सौंपते रहे। क्यों आकाश को सौंपते रहे? क्योंकि हमने कहीं ना कहीं आकाशोपम व्यापकम विशुद्ध आत्मिकत्व को अनुभव कर लिया। इसलिए हमने अपने आप को आकाश को अर्पित किया, अपनी साधना को आकाश को अर्पित किया कि मुझे इसका कुछ नहीं रखना, मुझे इसका कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो भी कुछ किया वो सब कुछ मैं आकाश तुम्हें सौंपता हूं, इसे सबके कल्याण के लिए कर। इसे कहते हैं यज्ञ। यज्ञ आहुति जब अग्नि में जाती है तो अग्नि से जो उठता है उस पर कॉपीराइट समाप्त हो जाते हैं। वो फिर आकाश में स्वतंत्र यात्रा के लिए विचरता है, वो फिर किसी को भी प्राप्त हो जाता है, भेद नहीं अभेद हो जाता है, जिसको मैं नहीं भी चाहूं उसकी भी नासिकाओं में जा सकता है, हो जाता है। यही आकाशोपम व्यापकम विशुद्ध आत्म एकत्वम है, जिसे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने अपने भाव में कहा। एक बात और भी है, एक अनुभव बहुत से लोगों का हम कई बार सुनते हैं कि जब किसी को भी कोई जीवन में अभाव था, कोई कष्ट था, ये इसी भाव को हम समझ रहे हैं कि ये जो मनुष्य को धीरे धीरे आत्मोत्कर्ष से जो आत्मदर्शी एकत्वम का भाव आता है, वो किन अवस्थाओं में और भी देखा गया। जब किसी को किसी समर्थ ने कहा चल ठीक है, तेरा बहुत कष्ट है, मैं तुझे तेरे इष्ट से, ईश्वर से साक्षात्कार कराते हैं तो तू मांग लेना। स्वामी विवेकानंद के साथ भी रामकृष्ण जी ने कराया था, औरों का भी हम सुनते हैं। तो जैसे उन्हें दर्शन होते हैं तो उस समय क्या होता है, उन्हें कोई कष्ट रहता ही नहीं है और उन्हें स्मरण भी नहीं रहता मैंने कुछ मांगना था, मुझे तो कुछ याचना करनी थी, मैंने तो अपने अमुक कष्ट का निवारण करने के लिए कुछ मांगना था। यह हमेशा होता है, चाहे कोई ऐसा व्यक्ति हो या ऐसी कोई देवी शक्ति हो, जब वो कभी सामने आती है किसी समर्थ स्वरूप में, भले को आच्छादन आ जाता है, तो उस समय अपने कष्ट और अपने प्रश्न भूल से जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्या वो प्रश्न रहते नहीं हैं? क्या वो कष्ट रहते नहीं हैं? रहते हैं। पर क्यों भूल जाते हैं? वो उस समय उन क्षणों में इसलिए भी भूल जाते हैं क्योंकि उस समय आप एक ऐसे परिधि में आ जाते हो जहां आपको एक आत्मदर्शी एकत्वम का भाव लिए हुए एक सत्ता सामने दिखती है, जो पहले से ही उस आकाशोपम एकत्वम के अंतर्गत है।
वो व्यापक है, इस समय विशुद्ध आत्म एकत्वम के अंतर्गत है। जब उसका प्रभाव आता है तो उस समय आप भी अपना वो जो कटा बटा सीमित सा आपा है, जो कौन सा आपा, जिसे क्षरा पुरुष कह के औरबिंदो जी ने संबोधित किया, उस समय आप उससे मुक्त हो जाते हो। आपको अपना प्रश्न ही याद नहीं रहता, आपको अपना जो बात कहनी थी वो याद नहीं रहती। भले बाहर आके थोड़े समय बाद आप कहते हो मुझे तो ये बात करनी थी, मुझे तो अपने ये वेदना बतानी थी, मुझे ये भी पूछना था, उस समय कुछ याद ही नहीं रहा, भूल गए। क्यों? क्योंकि उस समय प्रभाव आपके ऊपर वही आ जाता है जो साधक अपनी साधनाओं के उत्कर्ष के द्वारा धीरे धीरे अपने अंतर जगत में स्वयं अनुभव करते हैं। जब जब भी हम उस व्याप्ति के स्वरूप में जाते हैं तब उस समय हमारा वो कटा बटा मैं तो रहता नहीं है, हमारा यहाँ तक कि वो साक्षी मैं भी नहीं रहता, अन्यथा साक्षी मैं ही याद दिला दे तेरी वो प्रॉब्लम थी। उस समय जब हम वो मैं रहा ही नहीं, परा पुरुष के रूप में हम कुछ ही क्षणों के लिए भले चले गए, तो कौन याद रखेगा? क्योंकि जिस मैं के कष्ट थे वो तो भी है ही नहीं, क्योंकि मैं को अभाव, मैं को अशक्ति और मैं को अज्ञान है। वो जो मैं अभाव अशक्ति अज्ञान वाला है वो तो इस समय नहीं है, इस समय तो वो मैं है जो व्याप्त हो चुका है, जिसकी व्याप्ति चारों ओर जा चुकी है। तो ये भाव एक अनुभव का भाव है जिसे साधकों ने अनुभव किया। मैं बार बार कहता हूं ना कि उपनिषद ज्ञान की दृष्टि से नहीं, उपनिषदों का जो उद्देश्य है वो साधना है, साधना है, साधना है। उपनिषद का उद्देश्य साधना, ये धारणाएं हैं जिन्हें अपने अंतर जगत में अनुभव करना है। इसीलिए हम अरण्य के रूप में भी संबोधित करते हैं, कहीं बैठ करके भी इसका अभ्यास अपने अंतर जगत में किया जा सके, अपने ही अंतर जगत को एक प्रयोगशाला बना के चेतना की ये अनुसंधान किए जा सके। तो जो कुछ भी आपने सुना ये आपकी साधनाओं का भाग है, इसे हम अपनी साधनाओं में जीने का प्रयास करते हैं, चेष्टाएं करते हैं। कितना कब जी पाते हैं वो विषय अलग है। मैं इसके शब्दार्थ पर आपको पुनः एक बार ले जाना चाहूँगा, जो आपके समक्ष आपको अब दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं, जिस अवस्था में, मैं से पढ़ते हुए बोलूँगा, समस्त प्राणी अपने ही आत्म स्वरूप हो जाते, जिस अवस्था में समस्त प्राणी, इसीलिए उन्होंने बायस नहीं छोड़ा कोई कोई होगा कोई नहीं होगा, अन्य अधिकार सभी को है। जिस अवस्था में समस्त प्राणी अपने ही आत्म स्वरूप हो जाते, ऐसा जानने वाला ऐसी अवस्था में क्यों कर मोह अथवा शोक करेगा, वह सभी में एकत्व का ही दर्शन करता रहेगा। और ये भाव उन्होंने किस उपलक्ष्य में दिया? ये भाव उसी उपलक्ष्य में दिया जिसे हम अभी कुछ समय पूर्व आत्म एकत्वम, आत्मदर्शी एकत्वम के रूप में संबोधित करते रहे। और यही उद्देश्य हम नाना प्रकार की साधनों के द्वारा, ब्रह्म मुहूर्त ध्यान जो प्रतिदिन 3:58 पर आप करते हो, उसके पीछे का उद्देश्य यही यात्रा है कि हम क्षरा पुरुष से अक्षरा पुरुष, और कभी एक दिन इस जन्म या किसी में हम परा पुरुष की अवस्था को प्राप्त हो जाएं। ये भाव रखते हुए हम अपनी साधनों में अनवरत रूप से जुटे रहते हैं। तो आज के लिए मुझे इतना ही कहना था। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही